नमस्कार। आज हम नरेश मेहता की कविता अरण्यांनी से वापसी, जो कि हमने अधूरी छोड़ी थी, उसको पूरा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। इसलिए मेरी अरण्याणी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। पांडवों के कीर्ति स्तंभों जैसे भोजपत्रों, उद्धवो मनस के योगियों जैसे देवदारुओं, गायों की त्वचा जैसे चीकने और संस्पर्शी हिमनदों, मैं अपने पर से उतार रहा हूँ। हिम के ये मखमली चीवर, वनस्पति के वलकल, औषधियों के ये अंगराग, ब्रह्म कमल की यह व्यक्तित्व गंध, नदियों के यज्ञोपवीत, हवाओं की ये माधवी रागनियाँ, और एकांत में धरोहर सा रखे जा रहा हूँ हिमालय का यह इंद्र मुकुट। तो अरण्याणी का अर्थ तो हमने पहले बता ही दिया था कि अरण्याणी है एक वन की देवी, या एक संज्ञा शब्द है अरण्याणी और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो वन की देवी, छोटा वन, बीहड़, जंगल, इसके कई अर्थ हैं। तो कवि कहता है कि जो अपनी वैष्णवता को प्राप्त कर लेता है तथा संसार के लोगों की पीड़ा दूर करता है, उसे अपने सन्यासी होने के भाव से मुक्त होकर वापस अपनी शाश्वत कर्म भूमि पर लौटना है। यहाँ कवि व्यक्ति के जीवन में संन्यास से भी अधिक कर्मशीलता के महत्व को स्वीकार करता है कि सन्यासी अगर व्यक्ति बन जाएगा तो वो सिर्फ अपने लिए ही कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर वह कर्मशील होकर इस संसार में रहेगा तो वह अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएगा। तो वह पांडवों की यश गाथा रूपी खंभों जैसे भोजपत्रों, एक यहाँ पर कवि ने भोजपत्र शब्द का प्रयोग किया है। भोजपत्र का अर्थ होता है, भोजपत्र होता है एक वृक्ष का नाम, जो कि हिमालय पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। और यह इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बटुला यूटिलिस, और संस्कृत में इसका नाम है भुर्ज। और यह पूजा पाठ और दवाई बनाने के काम आता है इसकी छाल। तो ये उस भोजपत्र की यहाँ पर कवि ने उस भोजपत्र वृक्ष का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है कि वह पांडव की यश गाथा रूपी खंभों, क्योंकि पांडव भी हिमालय पर चले गए थे ना बाद में, तो उसी को कहता है कि पांडव की यश गाथा रूपी खंभों जैसे भोजपत्रों और अपने मन को ऊपर उठाने की योग्यता वाले योगियों जैसे देवदार के वृक्ष और गाय की खाल जैसे चीखने और स्पर्श करने में मुलायम हिमनदों को संबोधित करते हुए कहता है कि वह अपने ऊपर पड़े हुए सन्यासियों जैसे वेश को उतार रहा है। वह अपने ऊपर धारण किए हुए बर्फ के बने मुलायम वस्त्रों और वनस्पतियों की छाल को उतार रहा है। वह अपने ऊपर लगे जंगली बूटियों के लेप को, ब्रह्मकमल जैसी अपनी व्यक्तिगत गंध को, नदियों जैसे पवित्र जनेऊ को, हवाओं की मस्ती भरी रागनियों को उतार रहा है, और अपना हिमालय रूपी मुकुट जो देवताओं के राजा इंद्र की भांति शोभायमान है, उसको उतारकर एकांत स्थान में किसी धरोहर की भांति छोड़कर अपनी सनातन कर्म भूमि में वापिस लौटना चाहता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि वो अपना सन्यासी जीवन छोड़कर वापिस अपना कवि कर्म अपनाना चाहता है। बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला वह राजस्व यज्ञ भी छोड़े जा रहा हूँ। मेरी अरण्याणी, इतना वैराट्य, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। इतिहास और राजनीति में दगद हुए मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा होगा। कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। इसलिए मेरी अरण्याणी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो यहाँ पर कवि ने एक मनु का जिक्र किया है। मनु भी अपने शाश्वत कर्म भूमि को छोड़कर हिमालय पर चला गया था और वहां पर जाकर सन्यासी का रूप उसने धारण कर लिया था।
तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह अपने सन्यासी होने के भाव का परित्याग करके अपनी कर्म भूमि में वापस जाना चाहता है। कवि कहता है कि वह अपनी कर्म भूमि में जाने से पहले बादलों, हवाओं, ग्रहों, नक्षत्रों में अहोरात्र संपन्न होने वाला। तो इन पंक्तियों में कहता है कि वह बादलों, हवाओं और भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों में दिन रात संपन्न होने वाले राजस्व यज्ञ को भी यहीं छोड़कर जा रहा है। वह मेरी अरण्यानी इतना विराट है, इतनी पवित्रता लेकर कोई भी हाट बाजार में नहीं जा सकता। वह अपने सन्यासी होने के भाव से कहता है कि उसकी सनातन कर्म भूमि एक ऐसा हाट बाजार है जो आज का मनुष्य अपने इतिहास और वर्तमान राजनीति के कारण इतना पीड़ित है कि वह अपनी पीड़ा का समन कविता के रूप में ही देखता है। मनुष्य मात्र को अब केवल कविता की प्रतीक्षा है। कविता का लोगों के बीच लौटना मनु के लौटने जैसा है। अब वह बेसब्री से कविता के आने का इंतजार कर रहा है। कवि उसके समक्ष कविता रूप में जाकर उसका इंतजार समाप्त करना चाहता है। कवि को लगता है कि कविता यदि लोगों के बीच लौटेगी तो यह लोगों के बीच मनु के लौटने जैसा होगा। जिस तरह से मनु वापिस आए थे उसी तरह से मनु संन्यास छोड़कर वापिस आ जाए तो मेरा लौटना भी वैसा ही है। अगर कविता वापिस लौट के आ गई मेरी तो इस तरह से ही है जैसे मनु वापिस लौटकर धरती पर आए थे। कवि को लगता है कि यदि कविता लौटेगी, कविता का लोगों के बीच लौटना एक अविश्वसनीय घटना होगी। तो कवि कहता है कि अगर जो कविता है वो वापस लौटेगी उसकी, या मैं लोग अपने शाश्वत सनातन कर्म भूमि पर जाकर वापस जाऊंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यह एक अविश्वसनीय घटना है। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। इसलिए कवि अपने सन्यासी होने की भावना से कहता है कि उसे कविता बनकर इस जंगल से अपनी कर्म भूमि में लौटना है ताकि वह पीड़ित मानवता की पीड़ा को दूर कर सके और उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर सके। तो यहाँ कवि ने कविता को एक मरहम के रूप में प्रस्तुत किया है जो पीड़ित मानवता की पीड़ा को दूर करती है। मैं सूर्य को अधैर्य दिया ही इसलिए था, उसकी तेजस्वी सूर्याएं नीते मेरी गलियों में इस धरती पर आकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, वनस्पति बनकर उगे। नीते एक शब्द उत्सव, पेड़ों पर चिड़िया बनकर, घर आंगन में भाषा बनकर और एकांत में पीरिया बनकर संपन्न हो। धरती सूर्य की सुगंध हो जाए, पर किसने अपमानित कर दिया है मानवीय देवताओं को, जीवन की कुल गोत्रता को नहीं। मनुष्य से लेकर दुर्वा तक के अपमानित मुख पर मेरी वैष्णवता, मेरी कविता की लिखनी होगी एक गरिमा, एक पवित्रता, एक उत्सव। मनुष्य या दुर्वा, किसी के भी हंसते हुए मुख से बड़ी न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव और न स्वयं ईश्वर ही। तो कवि अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए कहता है कि उसने अर्ध का अर्थ होता है जल, जैसे हम सूर्य को और चंद्रमा को देते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते कि अर्ध दे दे, अर्ध दिया है। और सूर्याएं का अर्थ होता है यहाँ पर, सूर्याएं मतलब सूर्य की किरणें। और वैष्णवता का अर्थ होता है पावनता और दुर्वा धूप। तो कवि कहता है अपनी मानवता के प्रति अपना दृष्टिकोण दर्शाते हुए कि उसने सूर्य को जल का अर्ध इसी उद्देश्य से दिया था ताकि उसकी तेज प्रदान करने वाली किरणें प्रतिदिन उसकी गलियों में आकर इस धरती पर उतरकर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, फसल आदि बनकर उगेंगी। कवि कहता है कि उसने सूर्य को जल का अर्ध इसी उद्देश्य से दिया था ताकि प्रतिदिन एक शब्द रूपी उत्सव पेड़ों पर चिड़िया बनकर संपन्न हो, ताकि प्रतिदिन एक शब्द रूपी उत्सव घर आंगन में भाषा बनकर तथा एकांत में प्रेयसी बनकर संपन्न हो। उसने सूर्य को जल देने का कारण ये बताया था कि धरती से सूर्य की महक आए, परंतु उसे ज्ञात नहीं है कि किसने मानव के देवता होने के भाव और जीवन की कुल गोत्रता का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। कवि को लगता है कि आज मनुष्य से लेकर दूब तक के मुख पर उसे अपमान के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन वह अपना संकल्प व्यक्त करता हुआ कहता है, नहीं, वैसा
नहीं होने देगा, वह अपनी वैष्णवता को प्राप्त करेगा, अर्थात वह पवित्र हो जाएगा। इसके लिए वह एक गरिमापूर्ण पवित्र और उत्सवमयी कविता लिखेगा। कवि कहता है कि आज के दौर में मनुष्य, चाहे मनुष्य हो या दूब हो, उसके मुख पर हंसी लाने में सबसे बड़ी कोई न कोई प्रार्थना है, न कोई उत्सव है, और न ही इससे बड़ा कोई ईश्वर है। कवि के कहने का भाव यह है कि अगर हम किसी चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आज के दिन उससे बड़ा अच्छा कार्य कोई भी नहीं है, उससे बड़ा उत्सव कुछ भी नहीं है। मेरी अरण्यानी, युधिष्ठिर की भांति आग्रह करना ही होगा। मुझे अकेले नहीं, पूरी मानवता के लिए, सृष्टि मात्र के लिए स्वर्ग का प्रवेश स्वीकार होगा, इससे कम नहीं। इसलिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। चलो मेरी वैष्णवता, मेरी प्रार्थना, मेरी कविता, चलो इस पृथ्वी पर वनस्पतियां बनकर, सृष्टि की भाषा बनकर चलो। प्रत्येक चलना अवतार होता है, धूप सूर्य का और नदियां बादलों का अवतार ही तो है। सृष्टि मात्र को, मनुष्य मात्र को इतिहास और राजनीति नहीं, एक कविता चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि अपने संन्यास लेने के भाव को संबोधित करता हुआ कहता है, संबोधित करता है तो इसका मतलब कवि ने यहाँ पर संबोधन शैली अपनाई है। और नरेश मेहता की है ना संबोधन शैली बहुत ही प्रिय शैली थी। वैसे तो वर्णनात्मक और संवेदनात्मक कई तरह की शैलियां अपनाई है कवि ने, लेकिन जो संबोधन जो शैली अपनाई है वो कवि की प्रिय शैली है। और अरण्यानी से वापसी कविता में कवि ने वही शैली अपनाई है। तो इन पंक्तियों में कवि अपने संन्यास लेने के भाव को संबोधित करते हुए कहता है कि जिस तरह युधिष्ठिर ने संपूर्ण मानवता व संसार के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार मांगा था, उसी प्रकार तो यहाँ पर उसने अपनी तुलना युधिष्ठिर से भी की है कि उसी प्रकार उसे भी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, उसे भी सारे संसार की मानवता का कल्याण ईश्वर से मानना होगा। वह ईश्वर से अपने अकेले के कल्याण की कामना नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने संन्यास की भावना से कहता है कि वह अपना संन्यास त्याग कर वापिस अपनी कर्म भूमि में जाना चाहता है। कवि अपनी वैष्णव भावना, अपनी प्रार्थना, अपनी कविता को संबोधित करते हुए कहता है कि वे उसके साथ पृथ्वी की वनस्पतियां तथा संसार की भाषा बनकर चले, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रत्येक चलना अवतार होता है। तो कवि का मानना है कि धूप सूर्य का, नदियां बादलों का ही अवतार होती है। कवि कहता है कि आज समस्त संसार मात्र को प्रत्येक मनुष्य का इतिहास और राजनीति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कविता की आवश्यकता है। तो यहाँ भी कवि ने अपना मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है और वह मानव के सुख की कल्पना करता है और मानव के मुख पर हंसी देखना चाहता है। व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं सबसे कहना पड़ेगा कि उतार फेंको ये आग्रहों की वर्दियां, पोस्टरों के वस्त्र, ये मनुष्यता के अपमान है। भाषा को दोगला बना देने वाले भाषण, भाषा को गाली बना देने वाले नारे अपने सवता और देह पर से नोच फेंको, जो कि गुदनों की तरह तुम्हारे शरीर पर गोद दिए गए हैं। मेरे वैष्णवता, एक कविता एक कदम से उपस्थित हो। कविता जब प्रार्थना हो जाती है, कविता जब मनुष्य हो जाती है, तब वह इस पृथ्वी की साधारण जन की रामायण हो जाती है। मनुष्य मात्र में कविता अवतरित हो, इसके लिए मेरी अरण्यानी, मुझे यहाँ से वापस अपनी धरती, अपनी शाश्वती के पास लौटना ही होगा। तो कवि बार बार आग्रह करता है और अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय कर देते हुए कहता है कि उसे समस्त व्यक्तियों, घरों, दीवारों और भाषाओं से कहना है कि उन्होंने जिन अनुरोधों की वार्दियों और पोस्टरों के वस्त्रों को धारण कर रखा है, वे उन्हें उतार कर फेंक दे, क्योंकि ये मानवता का अपमान करते हैं। कवि कहता है कि वे भाषा को द्व्यर्थी बनाने वाले भाषणों, भाषा को गाली का रूप देने वाले नारों, अपने अधिकारों और अपने देह पर छपवाए गए गुदनों को नोचकर फेंक दे, क्योंकि ये सब मनुष्य को मनुष्यता से दूर करते हैं। कवि अपनी वैष्णवता और कविता को संबोधित करता हुआ कहता है कि वे उसके जीवन में कदम वृक्ष की भांति उपस्थित हो जाएं। कदम का वृक्ष भी
कदम का पेड़ एक देवताओं का वृक्ष माना जाता है और कदम के फूल नींबू की तरह होते हैं और इसके पुष्प कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे। और आज के संदर्भ में भी जो कोरोना का जो फूल होता है वो कदम का जो फूल होता है वो कोरोना जो वायरस आज हमारे समाज में चला हुआ है वो वैसा ही दिखाई देता है। तो आज के संदर्भ में भी इस कदम वृक्ष का ज़्यादा महत्व है। और उस टाइम पे उस समय पे कृष्ण का प्रिय वृक्ष माना जाता था। कृष्ण इस पे बार बार चढ़ कर मुरली बजाता था और इसके नीचे भी बैठता था और ये उसी का वृक्ष के नाम से इसका हम संबोधित करते हैं। कदम वृक्ष की बात उपस्थित हो जाए, क्योंकि कविता जब मनुष्य प्रार्थना या मनुष्य का रूप धारण कर लेती है तो वह धरती पर रहने वाले हर साधारण व्यक्ति की रामायण का रूप धारण कर लेती है। कवि चाहता है कि हर व्यक्ति में कविता अवतरित हो जाए, इसलिए वह अपनी संन्यास की भावना से कहता है उसे उसके पास से वापस अपनी सनातन कर्म भूमि के पास लौटना ही होगा। उसे अवश्य ही अपनी कर्म भूमि में लौटना ही होगा। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि हर व्यक्ति की कल्याण कामना कवि को मनुष्यता के उच्च शिखर पर स्थापित करती है। भाषा सरल, सहज व भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम व तद्भव शब्दों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सभी जगह व्याप्त है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है। और कवि ने यहाँ पर जो शैली अपनाई है वो अपनाई है संबोधन शैली। वैसे तो इसने वर्णनात्मक, भावात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, संबोधन, प्रश्न, संवाद, विचारात्मक और चित्रात्मक आदि का प्रयोग किया है। लेकिन जो संबोधन और आत्मकथात्मक शैलियाँ हैं वो नरेश मेहता की प्रिय शैलियाँ हैं। और बिंब विधान, नरेश मेहता ने अपने अभिव्यक्ति के लिए जिस बिंब विधान का चयन किया है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। उसके काव्य में इंद्रिय बिंब के अंतर्गत दृश्य बिंब का वर्णन किया है। और दृश्य बिंब होता है, दृश्य बिंब का संबंध नेत्रों से होता है। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आंखों के सामने वर्णित वस्तु का चित्र उभर जाए तो वो होता है हमारा दृश्य बिंब। तो धन्यवाद।